Mixed by DJ Swati. 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 आदर करना हो बुजुर्गों, प्यार करना हो बच्चों एवं इस भूमि पर पलने वाली सीता, सावित्री, सती, अनुसुईया जैसी माता और देवियों, आज हम आप लोगों के समक्ष में लक्ष्मण की दूसरी शादी, राम का दूसरा विवाह कहने के लिए जा रहे हैं कि जिस समय माँ सीता पृथ्वी में जाने लगी, वो खबर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी को मिली। जिस समय प्रभु श्री राम को वो खबर मिली है, जब खबर मिली तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र दौड़ते हुए वाल्मीकि की कुटिया पर आए, आंखों में आंसू लेकर बोले हैं, सीते मैंने सारे जीवन कभी सुख नहीं देखा और सबसे बड़ा दुख आज तुम देकर जा रही हो, जो मुझे छोड़ के जा रही हो। श्री राम आंखों में आंसू लेकर बोले हैं, देविंदर अरे उमर मेरी गुजर गई सारी, नहीं सुख पाओ पल, गुजर गई सारी सुख पाओ पल। विश्वामित्र यज्ञ करवाई, धनुभंग देकर सिया बिनाई, जिस समय हमारे तुम्हारे खेलने का समय था, हमारा विवाह हो गया। सुखपाल भैया ये बात हमारी मैया कह गई को अच्छी नहीं लगी, तो सीते सीते हम नहीं समझ पाए। सीते रावण ने निमकारी दस सरकारी भूमि दे जारी, घुस गया के नर नारी, लेकिन भैया सुपाल तौले धोबी की मती मारी, सुपाल
सीते, मैंने सीते सारे जीवन कभी सुख नहीं देखा। सबसे बड़ा दुख तुम लेकर जा रही हो, जो मुझे छोड़ करके जा रही हो। सीते जी, समय हमारा तुम्हारा खेलने का समय था, उस समय हमारा तुम्हारा विवाह हो गया। ये बात कई माँ को अच्छी नहीं लगी, हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। हमने कभी चैन नहीं देखा सीते, एक मिनट के लिए मैंने सुख नहीं देखा। पापी रावण की अत्याचारी हम नहीं समझ पाए। रावण के 10 सरों को काट कर माताओं देवियों मैंने लंका को विजय प्राप्त कर लिया, और जो लंका से लौट के अयोध्या गया, बहुत बड़ी खुशी मनाई गई, लेकिन धोबी की बुद्धि पर गाज पड़ गई। सीता लड़की भर के गई, लौकाया मोई प्राण प्यारी। श्री राम कहने लगे, सीते मैंने सारे जीवन कभी सुख नहीं देखा,
आज सबसे बड़ा दुख तुम लेकर जा रही हो, जो मुझे छोड़ करके जा रही हो। बचपन से लेकर आज तक सीते मैंने कभी भी सुख नहीं देखा, कभी भी सुख नहीं देखा। सबसे बड़ा दुख तुम लेकर जा रही हो। लेकिन मैं समझ दिखाता हूँ सीते, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं लौट के जीवित अयोध्या नहीं आऊंगा। मार मार के मैं मर जाऊंगा सीते, लेकिन लौट के अयोध्या नहीं आऊंगा। प्रभु श्री राम ने अपने तर्क से बाण निकाल लिया और अपनी छाती पर रखकर बोले, अरे धरोती रही हमें रघुराई, राजा नगर अम्बरीश जइयो, सूरी पाखा भोर नवा खइयो। अम्बरी है अवनीश कुमारी, तुम हुइयो सच्चे हितकारी, होई हमारी दूसरी साथी। आकाश से बड़ी होने लगी। प्रभु श्री राम कहने लगे, सीते मैंने सारे जीवन कभी सुख नहीं देखा, और आज अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं लौट के अयोध्या क्या करूंगा जाकर। प्रभु श्री राम ने जैसे सीने से बाण लगाया, आकाशवाणी होने लगी, अरे प्रभु जी आप मत मरिए, हमारा दूसरा जन्म राजा अम्बरीश के यहाँ होगा, तब तुम और देवक लखन साधु के वेश में आओगे, वहीं पर हमारी तुम्हारी जान पहचान होगी। हमारे पिता से सूर्य की किरणों से बना हुआ भोजन मांगोगे, वो भोजन केवल मैं खिलाऊंगी, तभी हमारी तुम्हारी दूसरी शादी होगी। सीता पृथ्वी में चली जाती है, इधर आकाशवाणी को सुनकर प्रभु अयोध्या लौट जाते हैं। भैया राजवीर, इधर धीरे धीरे समय बीत गया। चलो 12 बरस के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप योगिया धारी के चले बनाने। अपने भैया लक्ष्मण को साथ में लिया है, साधु का भेष बनाकर आज चले हैं सीता की याद में विनोद बाबू। और इधर बाणासुर के बगीचा में माली रखवाली कर रहा था, जरा गौर करना भैया। मली मली करो स्नान, धरो और ध्यान गवन करी दीनो। सुखपाल भैया, चंदन कोटि का लालू रे भाल पर भैया। लिए
भैया लक्ष्मण को साथ में लिया। चलते चलते मेरी माताओं देवियों आज प्रभु श्री राम कहाँ पहुंचते हैं, जरा गौर करना। बहुत पहले मैं जब छोटा था तो सुखपाल भैया मुरीदापुर के एक नौटंकी चलती थी, वो भी और लक्ष्मण दोनों बाणासुर बगिया में आए और माली के पास में बैठ गए मुस्कुरा करके प्रभु बतलाए। आज पास में बैठे और दोनों क्या कह रहे, हम संत दूरी से आए हैं, एक राती हमें यहाँ रहना है। माली भैया तुम साफ साफ समझाई दीज हो, तुम्हें रखना है कुछ कहना। माली भैया इसमें तेल डालो भैया, अच्छा तेल डालो, जलाओ दीपक को। तो एक रात यहाँ रहना है। इस कथा को हमारे चाचा लोगों से प्रभु श्री राम लक्ष्मण कहने लगे, माली भैया ज्यादा नहीं, हाँ बोले हम संत दूरी से आए हैं, एक राती हमें यहाँ रहना है और तुम साफ साफ बतला दी जो तुम्हें रखना है कुछ। भैया माली भैया क्या आपकी कृपा से हम एक रात इस बगिया में रुक सकते हैं? रामकृष्ण भैया ये वो बगीचा था जिसमें मतंग ऋषि का श्राप लगा था, उसमें श्राप ये लगा था सुखपाल भैया जिस दिन भी राम जी आएंगे उसी दिन ये बगिया हरी भरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। माली ने चारों तरफ नजर पसारी, वो बगीचा हरा भरा हो गया। माली कहने लगा, प्रभु आप जाना चाहते हो? अरे मैं तो कहता हूँ सारे जीवन यही बने रहो। और माली क्या बोला, अरे हरी भई बगिया, अरे प्रभु आपके आने से हरी भई बगिया, चरण तेरे परी के हरी भई चरण तेरे परी के, चरण तेरे परी के। हरी भई बगिया और कहने लगे, भैया सुखपाल जब से प्रभु इस बगिया में आए, बोले सूखे वृक्ष पुनः लहराए और आपके आने से रामकृष्ण भैया बदल गई दुनिया, तेरे तरीके हरी बगिया। माली ने दोनों महात्माओं को बैठा लिया, सेवा करने लगा। पानी मिली आज दोनों महात्माओं को बैठा लिया, सेवा करने लगा। और इधर जरा गौर करना, इधर मेरी माताओं देवियों भैया, इधर मेरी माताओं देवियों उसी बगीचा में बाणासुर थी। अब जरा कान खोल लेना थोड़ी देर के लिए, ये बाणासुर की बिटिया कौन थी? जिस समय मेघनाथ ने